I think right now in India, what I feel कि 10 years ago or 15 years ago थोड़ा माइंड में था ये चाइनीज मटेरियल सो कुड बी क्वालिटी शुड बी लेस और लाइक दिस इज प्रोडक्ट इज नॉट वर्दी बिकॉज इट्स चाइनीज बट आई थिंक नाउ को इंडिया बेटर लगा यूएस फूड? बिकॉज मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा लगे. वो काफ़ी हमसे ज़्यादा रफ निकल रही है कि उनको कोई मतलब नहीं है कि सामने कौन है, अगर हमें ऊपर रहना तो हमें. वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ फॉक्स एंड फाउंडर्स. इधर आज हमारे पहले एपिसोड के गेस्ट है मिस्टर आशीष खेतरपाल, द ओनर ऑफ विंजॉय. Hi, hello everyone. I'm Ashish Khetarpal, owner of Enjoy Electronics. एंड इसी के साथ हमारे ही सबसे पहले बेसिक कमाई सवाल से शुरू करेंगे कि आपका विंजॉय का क्या मोटिव रहा था, कैसे शुरुआत हुई इसकी? Basically, we've always been into the electronics field, and we always figured out that we want to continue with this field. And we thought of WinJoy name because our company, other company name was Winner, and we thought we'll take Win and Joy, make it Win Joy, Win with Joy. एंड मैंने सुना है कि जैसे आपका पास्ट आपका बचपन अमेरिका में रहा है, तो ऐसा क्या आपने चूज़ किया कि मुझे अमेरिका छोड़कर इंडिया आना चाहिए, इंडिया मुझे बिजनेस में ही बैठना चाहिए? क्योंकि अमेरिका एक हर किसी का आज के टाइम पे सपना है. तो वो उस टाइम तो पहले टाइम पे आते हो तो और भी बड़ी चीज़ थी हमारे लिए अगर हम सुनते हैं. तो ऐसा क्या हुआ जो आपको इंडिया बेटर लगा यूएस फूड? Because मुझे यहाँ पे opportunities ज़्यादा लगे. Consider the fact that the America is a country which is already which has a lot of opportunities, but at that time it had a lot of opportunities. But nowadays, I feel India has more opportunities in business. अगर इंडिया आपके लिए अमेरिका में ऐसी क्या पर्टिकुलर चीज़ थी जो इसने आपको मजबूर किया कि मुझे यहाँ बिजनेस नहीं वर्क कर सकता मेरा? क्योंकि इफ़ हम देखें कि आपके डैड इस फील्ड में आपसे पहले काम वर्क कर Well, रहे थे. it's not like because of any opportunity or compulsion I had to come back, but you have to understand कि after staying there for such a long time, family सारी यहाँ पे तो एक point आता है life में कि यार बंदा सोचता है कि whether I want to live here or I want to live with the family. So I thought कि I'd rather live with the family. Business तो दोनों जगह हो जाता है, काम तो दोनों जगह हो जाते हैं. But I thought that यहाँ पे थोड़ा family सारी है तो it will be better to live in India than America. सो आपने जब अपना स्टार्ट किया तो आपको कॉम्पिटिटर्स काफ़ी मिले होंगे जिन्होंने डाउनग्रेड करने की कोशिश की होगी कि नहीं, हम है तो हमें ही ऊपर रहना है. कोई जैसे काफ़ी बिजनेसेस होते हैं कि सामने कुछ हो पीछे कुछ हो. नहीं ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ था बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आई एम द सेकंड जनरेशन इन द बिजनेस तो वो लेगेसी पहले ही थी तो वी वर जस्ट कंटिन्यूइंग विद द लेगेसी. ऑफ कोर्स अगर पहले कोई इफ आई वाज नॉट इन द फैमिली बिजनेस स्टार्टिंग बिजनेस तो होता ही है वो तो मार्केट का एक ट्रेंड है. बट बीइंग द सेकंड जनरेशन वाज ऑलरेडी देयर द लेगेसी वाज देयर. कंसिडरिंग द जनरेशन, आई थिंक जैसे अपकमिंग जनरेशन्स आ रही है वो काफ़ी हमसे ज़्यादा रफ निकल रही है कि उनको कोई मतलब नहीं है कि सामने कौन है, अगर हमें ऊपर रहना तो हमें ही रहना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं. जैसे उनका एक माइंडसेट काफ़ी लोगों का बना है, हर किसी का भी नहीं लेकिन काफ़ी जनरेशन का बन रहा है. तो आपको लगता है कि आप उनसे टैकल कर सकते हैं कि जैसे अपकमिंग जनरेशन किसी के आकर बैठा तो? आई थिंक एक वे होता है टैकल करने का जो यंग जनरेशन है ऑब्वियसली ये होता है कि यंग ब्लड है यंग खून है दे थिंक दैट दे नो व्हाट दे आर डूइंग. हमें उल्टा हमें वी शुड अंडरस्टैंड कि वो चाहते क्या है वो कहना क्या चाहते हैं वो कर क्या रहे हैं. वी शुड नॉट टेक इट अ नेगेटिव वे कि वो ये सोचते हैं कि हम हमें सब कुछ आता है. आई वी शुड फील वी शुड इनकरेज देम दैट दे नो एवरीथिंग एंड एट द सेम टाइम we should teach them that you know everything you we understand that but we have more experience than you so we can do parallelly we must work parallelly. your young your young blood and our experience both can be a good match. जैसे अभी आपने कहा कि उनको इनकरेज करना, तो आप ऐसी क्या चीज़ देखते हैं जो आज के यंगस्टर्स में और पुराने यंगस्टर्स में बहुत डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, कि वो बिजनेस को किस तरीके से देखते हैं तो आज के यंगस्टर किस तरीके से देखते हैं बिजनेस को? I'll be very honest आज की जनरेशन मुझे लगता है they are more clear on what they want and what they need and what they're doing. पिछले टाइम के जनरेशन में फिर भी सोचते थे कि जो पापा बोल रहे हैं वो कर लेंगे बट आई थिंक now this generation the young generation they have very clear idea in their mind that what they want to do and what they are doing. They have a lot of clarity in their mind. हमारे टाइम में we didn't have that much clarity in mind like the young generation does now. कभी अलग से ऐसा कुछ शौक चढ़ा था कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ करनी है लेकिन कभी बोला ना हो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था मेरे साथ ऐसा मैं आई डिडंट हैव एन एक्सपीरियंस लाइक दैट बट हाँ काफ़ी लोगों को होता है बट आई डिडंट गेट दैट एक्सपीरियंस. अब जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि आपका ऑडियो का आपके कंपोनेंट सारे चाइना से आते हैं, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि जैसे मार्केट में लोग कहते हैं यार ये तो चाइना का माल, ये क्या ही करे,
और कुछ लोग बटे हुए हैं कि हाँ यार चाइनीज़ क्वालिटी अगर तुम्हें देखनी आती है ऑब्वियस दैट्स ऑब्वियस कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी भी तुम्हारे पास है और एक तरफ बिल्कुल बेकार। तो क्या कस्टमर्स में डाउट नहीं आता कि अगर चाइना से आया तो हम क्या उसको दे पाएँगे कि क्या ये चीज़ उस तरीके से डिलीवर करेगी या नहीं करेगी? See, two things is मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, but I think right now in India, what I feel कि 10 years ago or 15 years ago थोड़ा mind में था ये Chinese material, so it could be quality should be less or like this is product is not worthy because it's Chinese. But I think nowadays every young generation due to social media they know that everything is made in China nowadays. Yeah. Everything is अब the Chinese products are not being downgraded like they used to be 10 years ago when we didn't have the exposure. But now I think all thanks to social media. The social media has given exposure to young generation so much that they know that Chinese product does not mean a downgrade product. It is a substantially good product. If the upcoming generation they want to start something like import export from China, do you think it is good option for them? Because उधर काफ़ी जैसे हम अपने डैड्स की भाषा में बोलते हैं मंजे हुए खिलाड़ी बैठे हैं उधर कि उधर वो भाई बेच खाएंगे तुमको। तो ऐसा लगता है कि जैसे अपकमिंग जनरेशन जैसे हम जानते हैं कि वो काफ़ी तेज़ है बिजनेस मामले में एंड कहीं ना कहीं काफ़ी बोले भी रहे, तो वो इन चाइनीज़ को टैकल कर सकते हैं इन टर्म ऑफ बिजनेस। They would be. They would be. I feel they would be. वो Even they have more opportunities than we did because nowadays everybody in China speaks English. Earlier they didn't speak English, so it was a little bit difficult. Now the young generation of China they all are well educated and well read and they know how to speak English. इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आप चाइना और इंडिया को किस तरीके से देखते हैं आपस में बिजनेस वर्क में? जैसे हम काफ़ी न्यूज़ में आ जाता है कि चाइना इंडिया के बिजनेस और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशन काफ़ी ख़राब हो रहे हैं कि अब इम्पोर्ट नहीं होगा एक्सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन तब भी काफ़ी बिजनेसेस जो हम काफ़ी चाइना की मार्केट पे भी हम डिपेंड रहते हैं कि हाँ हमारा काफ़ी माल चाइना से आएगा, तो हम तब उस सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते हो? See, this is very simple. Two things. First, what you mentioned. What I feel that India and China are like the most populated countries in the world. In order to do business, you need people. And we have people. We have manpower. We have the numbers. So that these two countries have these strengths that they have people. Other than that, what you mentioned regarding the business, I don't think that there's any difficulties per se in developing business if any young generation wants to develop business, if they put their mind to it. Because like today's Gen Z, they are more into like party. We wanna do party. We wanna be like in a chill environment. We don't want to work hard, work smart. Because आने वाला टाइम वर्क स्मार्ट का ही रह गया है, जैसा मुझे दिखता है कि एआई जिस तरीके से ग्रो कर रहा है खुद को, बिजनेसेस में एआई का काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो ऐसा लगता है जो चाइना हमारा एआई ग्रो कर रहा है अपने बिजनेसेस में हेल्प करने के लिए, वही चीज़ एस इंडिया इन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर ग्रो कर सकता है। 100%. आपको जैसे 110%. चाइना अभी एक बहुत अच्छी स्टेज पर है, तो आपको क्या कितना टाइम लगता है कि इंडिया लेगा उस स्टेज पर आने के लिए अभी? क्योंकि जैसे हम सुनते हैं कि चाइना तो बहुत ही आगे 2016 में पहुंच गया है, 3000 ईयर में पहुंच गया है, चाइना तो यहाँ है वहाँ है। Yeah, I feel like obviously people say that I also hear and I see on reels that they think that China's 50 years ahead of us, 80 years ahead of us. I think both the countries have their niche. I think both the country has their advantages. It's just that you should know what you want to do and how you want to do it and how you want to use the advantage of both the countries. It's a very general statement to make whether they are 100 years ahead of us, 50 years ahead of us. That's a very general statement to make. All countries have their advantages and disadvantages, I feel. आपका अभी सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मैं जानना चाहूँगा कौन है इस फील्ड में जो आपको दिखता है कि बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन आपको देता है? I feel my perception of business is a little bit different. I feel that there is no competition. Neither I am anybody's competitor or neither somebody else is my competitor. I feel that in business, we all have our set clients, and our motive should be to that we should cater to our clients on a timely manner. Other than that, there's no competition. Everybody, it's a very big ocean. Everybody has their bucket, and they're happy with their bucket. ओके चूज समथिंग कि लाइक सबसे बिगेस्ट एडवाइस जो आपको मिली हो अब तक की अपने किसी भी बिजनेस पार्टनर या फ्रेंड से इन टर्म्स ऑफ बिजनेस की आपको ये चीज़ फॉलो आपने करी एंड वो चीज़ आप आज तक फॉलो करें और वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आई है आपके लिए, वो क्या चीज़ है जो आपको किसी ने राय दी हो एडवाइस मिली हो? Only one advice I've ever heard, which always सुनो सबकी, सुनो अपनी, जो आपको ठीक लगे. बिल्कुल मैं ऐसे एग्री करता दुनिया बहुत दुनिया एडवाइजेस देगी, सलाह देगी, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, सबकी सुनो,
और सोचो मैंने क्या करना है और मुझे उनकी सलाह क्या लगी, उनकी सलाह कैसी लगी, हाउ आई फाउंड हिज एडवाइस और हर एडवाइस, एंड देन डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट फॉर यू. अब मैं जैसे एक चीज़ सोच रहा था काफ़ी समय से कि आपसे मिलकर पूछूंगा, अगर विंचो जैसे चाइना से अपने आप को ब्रेक कर रहा है, वो इंडिया में क्यों नहीं कर रहा? अगर हम बात करें कि हमें इकोनॉमी बढ़ाना है, हमें रोज़गार बढ़ाना है, तो हम ऐसे इंडिया में भी ला सकते हैं कि हम इंडिया में प्रोडक्शन शुरू करेंगे बिल्कुल बेस से, तो हम वो चीज़ क्यों नहीं करते? कई लोग वो भी कर रहे हैं, हम, एंड ऑफ कोर्स जो आपने बोला रोजगार बढ़ाना है, ये करना है, ऑफ कोर्स अगर हम जो काम हम भी कर रहे हैं बाय सेलिंग, उससे भी देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ ही रही है, क्योंकि लेबर तो हमें चाहिए लोडिंग अनलोडिंग के लिए, डिस्पैचिंग के लिए, तो वी नीड लेबर. लेबर तो फिर भी हमें चाहिए, रोजगार तो फिर भी हमें चाहिए चाहिए. हाँ। तो आपको लगता है कि उधर से अगर आप उधर से भी करवा रहे हैं तो आपको उधर से भी एक सही रोज़गार आप इधर लोगों को दे पा रहे हो? क्योंकि काफ़ी ज़रूरतमंद लोग हमारे पास होते हैं। सी, वो तो आपने वो बात कर दी कि इट्स अगेन इतनी हाई पॉपुलेशन है, हम हाँ, सबके लिए तो कर नहीं सकते. अगर हम कुछ लिमिटेड लोगों के लिए कर सकते हैं, हम तो, हमें वो होता है कि हमारी लिमिटेशन है, हम इतने लोगों के लिए कर सकते हैं, तो इतने के लिए ही कर पाएंगे. बिल्कुल। ये तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट. ऑफ कोर्स अगर हम आज हम अगर सड़क पे किसी के लिए कुछ करना चाहेंगे तो हम लाइन तो बहुत लोगों की लग जाएगी, और हम कर तो लिमिटेड लोगों के लिए कर सकते हैं ना. बिल्कुल। अब ऐसे मैं एक और एज़ अ बिज़नेस पर्सन आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, काफ़ी बड़े पॉडकास्ट में हमने देखा है काफ़ी बिज़नेसमैन्स आते हैं जो एडवाइस करते हैं कि आप ऐसे नहीं अपने रियल जैसे रियल बिल्कुल ये आपसे फील्ड से हट कर होगा थोड़ा, कि आप रियल एस्टेट में जाइए, आप रेंट पे लीजिए, आप ऐसे करिए, आप बिज़नेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप पहले डिफरेंट टैक्टिक्स आप कॉम्पिटिटर्स के साथ जाइए कि आप जॉब मत करिए, आप चाहे तो बिज़नेस कर लीजिए या तो जॉब पहले करके बिज़नेस करिए बाद में। आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट बिज़नेस में घुसना सही रहता है या फिर पहले जॉब करके बिज़नेस में आना सही रहता है? देखो ऑफ कोर्स अगर आप पहले जॉब करोगे तो आपको एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा. यू विल गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. वो तो डेफिनेटली है ही है. वही इंटरनल, या तो आप सेकंड जनरेशन हो जो अपनी पहली जनरेशन से आपने सीख लिया एंड यूर इन द बिजनेस, और या आप जॉब करोगे, खुद करोगे तो ऑफ कोर्स जब सीखोगे तो उससे भी और लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा सीखोगे. बट जॉब करने से ये एडवांटेज होता है कि आपको थोड़ा एक एक्सपीरियंस इन हैंड हो जाता है. You think every person should at least one time should ever face a business failure in their life in terms of business? I mean उन एक ऐसा इंसिडेंट होना चाहिए उनके साथ जहाँ उनको ऐसा फेलियर मिले कि जो उनको अक्कल दे। लाइक कभी कभार होता है कि आई एकदम से मैं इस आंसर का एक क्वेश्चन करता हूँ. बिल्कुल, आप स्कूल गए, कॉलेज गए, बिल्कुल। ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, इतना रात भी पढ़ ली, ट्यूशन भी चले गए, सब कुछ भी चले गए, एंड यू थॉट दैट आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. कभी ऐसा हुआ है कि फेल हो के आ गए उस एग्जाम में, या बिल्कुल मार्क्स वो आई नहीं जो उम्मीद थी? कभी ऐसा हुआ है? ऐसा दैट दैट फीलिंग। वही सेम देखा जाए तो रियल लाइफ में वही होता है कि आप बिजनेस को सोचते हो कि मैं ये अच्छा कर पाऊंगा, बट आपको फेलियर हो जाता है. जब बंदा करता है तो ये सोच के करता है कि मैं फेल तो होऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तो वेल प्रिपेयर्ड होके आया हूँ. बट अगर आप फेल होते हो तो आप उससे सीखते हो कि अगली बार मैंने क्या बेटर करना है. अब जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि जाओ बाहर दुनिया देखो, ठोकर खाओगे तभी समझ आएगी। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं तो एग्री करता हूँ आपके पेरेंट्स से. नहीं, आप स्टूडेंट आई थिंक मैं भी इससे बहुत एग्री करता हूँ, लेकिन अगर जैसे आने वाली जनरेशन वो कुछ चीज़ें उनको वो डिफरेंट तरीके से देखते हैं, तो आप उनको अगर इस चीज़ का एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो वो क्या एग्जाम्पल होगा कि आप इस ये बात का एक्चुअली ये मतलब है ऐसे फॉलो करो इसे, ये फुटस्टेप्स है। बट यू नो व्हाट आई पर्सनली फील, जो आज की यंग जनरेशन है ड्यू टू सोशल मीडिया ना, उनका माइंड बहुत क्लियर है. अगर आप उनको समझाना चाहो ना कि लाइफ में कैसे होता है, आई थिंक वो उनसे सीखना ज़्यादा जरूरी है इस टाइम. उनको समझाने से अच्छा है तो उनसे सीखो, बिकॉज आज की यंग जनरेशन बहुत क्लियर है. बिल्कुल, ये फैक्ट्स ये फैक्ट मैं बिल्कुल एग्री करूँगा इससे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है अभी हम भी 22-23 साल के हैं, लेकिन जो आने वाले बच्चे जो 15-16 साल के हैं वो हमसे भी ज़्यादा अच्छे निकल रहे हैं। वो हमें ही 4 चीज़ें सिखा जाएँगे उल्टा बैठ। बिल्कुल, बिकॉज इट्स ऑल ड्यू टू सोशल मीडिया. ठीक है, जब आपसे मैं मिला, आप भी सोशल मीडिया से इतना इंटरैक्ट नहीं करते थे उस टाइम पे पहले, हम करते थे। अब जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनके लिए अब एआई ज़्यादा ऐड होगा। हाँ, ए आई कि वो करेक्ट. उनके पास ऐसा नहीं कि टाइम नहीं, उनके पास भी टाइम काफ़ी अच्छा है और वो भी हमसे ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफ़ी पेजेस हमारे देखने को हमें मिलते हैं कि वो हमें एआई सिखा रहे हैं, छोटे बच्चे, कि आप इस ट्रिक को ऐसे करके आप एआई से हेल्प कर सकते हो। तो उनका फ्यूचर काफ़ी मुझे अच्छा दिखता है। लेकिन इसी के साथ मेरे अभी आपके साथ 5 कुछ हॉट क्वेश्चंस रहेंगे, कि मैं इसको कट करेंगे बीच में, मैं वापस रखूँगा। मेरे कुछ हॉट क्वेश्चंस रहेंगे आपके साथ इसी में, कि अगर विंचॉय को वापस से हमें रीबिल्ड करना है, बिल्कुल बेस से, और सिर्फ आपके हाथ में है इस टाइम, तो आप क्या पहला स्टेप लोगे उसको वापस इसी स्टेज पर लाने के?
Yeah, I have never thought of that way. मैंने कभी सोचा ही नहीं इतना तो। आई एम माय टाइम। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। इफ अगर कुछ भी आपको ऐसा चेंज करना हुआ उसके अंदर कि मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ कि ये मुझे डायरेक्ट ये चीज़ पसंद नहीं है या मुझे अपनी ये चीज़ पे रिग्रेट है कि मेरी ये डिसीजन गलत किया, तो वो कौन सा डिसीजन है जिसको चेंज करना चाहोगे? नहीं, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि ना ये थोड़ा सा व्हाट आई फील हाँ, कि अब द क्वेश्चन यू आस्क्ड, डेली वी थिंक समथिंग कि आज हमने सारा दिन में ये किया, मतलब यू ऑलवेज थिंक रात को कि मैंने ये किया था, पर मुझे लगा मैंने ये सही किया या गलत किया। अगर गलत किया तो अगले दिन मुझे क्या इसमें सही करना चाहिए। तो ऐसा कोई पर से एग्जाम्पल नहीं होता, क्योंकि ना आप व्हेन यू डूइंग बिजनेस, व्हेन यू डूइंग समथिंग, और व्हेन यू डूइंग अ जॉब, व्हाटएवर यू डूइंग, आप डेली या वीकली सोचते हो कि मैंने इस हफ्ते, इस 3-4 दिन में क्या किया, एंड व्हाट कुड आई हैव डन डिफरेंट। और ऑब्वियसली साल में या 6 महीने में एक बार तो हर कोई सोचता है कि मैंने पहले 6 महीने में क्या किया एंड वेयर आई हैव रीच्ड, और मैंने क्या गलत किया जिसको मेरे को रेक्टिफाई करना चाहिए। ये तो बहुत ही, मतलब यू कैन नॉट पिन पॉइंट एन एग्जाम्पल बिकॉज देयर बी मैनी ऑफ देम, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है। सोचते हैं कि यार मैंने ऐसा किया था, अब अगली बार ऐसा नहीं करना, मैंने ये सही किया था, मैंने इसको और बेटर करना। अब जैसे हम काफ़ी लोगों से सुनते हैं कि यार तुम्हारे पास स्टाफ, तुम्हारे पास एम्प्लॉयज़ है, उनको तो ऐसे ही रखना चाहिए कि वो बस काम करें, निकले अपना। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, तुम्हें एक प्रॉपर उनके साथ एक घर वाला रिलेशनशिप बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो भी लॉयल रहेंगे और वो जितना उनको एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे साथ रहकर, वो उनके लिए भी अच्छा है ना, हमारे लिए भी अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि उनको एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना चाहिए कि आओ काम करो जाओ अपना, या फिर एक प्रॉपर उनके साथ एक रिलेशन होना चाहिए? एग्री विद यू, रिलेशन होना भी चाहिए, बिकॉज यू नो टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जो आपके लिए काम करने आ रहे हैं वो आपसे काफ़ी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो हमें पहले समझना चाहिए कि उनकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, और अपनी एक्सपेक्टेशन भी उनको एक्सप्रेस करनी चाहिए कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन है आपसे। वो तभी हो सकती है अगर रिलेशन होगा। जब वो रिलेशन, अंडरस्टैंडिंग या बॉन्ड नहीं होगा तो हम वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को एक्सपेक्टेशन, और कहीं ना कहीं दिल में रह जाएगा कि वो सोचेंगे हमने ये नहीं किया, हम सोचेंगे उन्होंने नहीं किया। तो वो एक क्लैरिटी रहेगी तो सही रहता है, व्हाट आई फील। तो चलिए अपना पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। हमारे फर्स्ट एवर क्लाइंट एंड फर्स्ट एवर गेस्ट ऑफ कोजी वर्क्स प्रोडक्शन एंड फॉक्स एंड फाउंडर्स मिस्टर आशीष खेतरपाल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट्स, अगर आपके कुछ नेक्स्ट वीडियोस के लिए क्वेश्चन हैं तो हम बिल्कुल इनको ही वापस बुलाकर ज़रूर पूछेंगे।